दोस्तों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पीजीडी इकोनॉमिक्स और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जारी कर दी गई है। इन दोनों कोर्सेज की तैयारी हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल, जिसका के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और हमारी वेबसाइट महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल.com के माध्यम से आप कर सकते हैं। आपको हमारे कोर्स में पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स और लाइव डाउट सेशन का ऑप्शन मिलेगा। में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें वास्तविक एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की, तो वास्तविक अर्थशास्त्र में उन आर्थिक विश्लेषणों को शामिल किया जाता है जिनको विभिन्न पैमानों पर मापा जा सकता है, और अगर आप किसी भी स्केल पर उसको माप नहीं कर सकते, केवल आप सजेशन दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम निदानात्मक या आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वर्तमान इंडिया की पॉपुलेशन मान लीजिए 140 करोड़ है, और 2030 में इंडिया की पॉपुलेशन हो जाएगी 170 करोड़। हम ये एग्जांपल के लिए कह रहे हैं, वास्तव में तो नहीं होगी, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये वास्तविक अर्थशास्त्र है। वास्तविक अर्थशास्त्र, वास्तविक अर्थशास्त्र का मतलब सच्चा या झूठे से नहीं है। सच्चा या झूठे से नहीं है कि सच्चा या अर्थशास्त्र। वास्तविक अर्थशास्त्र का मूल यह है कि क्या आप उसको माप सकते हो कि नहीं माप सकते हो। अगर आप उसको माप सकते हो तो आप उसे कहोगे वास्तविक अर्थशास्त्र, और अगर आप उसे माप नहीं सकते हो तो आप उसे कहोगे आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। यानी कि वास्तविक अर्थशास्त्र, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरा जो वजन है, मेरा वजन हो गया है 200 किलोग्राम, या मैं कहता हूं मेरा वजन 50 किलोग्राम है, या मैं कहता हूं कि मेरा वजन 70 किलोग्राम है। यानी कि आप कुछ भी कहो, वो वास्तविक अर्थशास्त्र है। भारत की जनसंख्या 120 करोड़ है, ये भी वास्तविक अर्थशास्त्र है। बेसिकली वास्तविक अर्थशास्त्र का मतलब है कि क्या आप किसी समस्या के बारे में विस्तार से बता रहे हो, यानी कि समस्या क्या है, क्या थी और क्या होगी। अगर कोई इसी विषय पे बात कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम वास्तविक अर्थशास्त्र। और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का मतलब है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी समस्या को समाधान करने के लिए सजेशन देते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि भारत की जनसंख्या की निरंतर होने वाली वृद्धि के लिए हमें वन चाइल्ड पॉलिसी का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि हमने ये देखा है बहुत से देशों के एक्सपीरियंस से कि वन चाइल्ड पॉलिसी उनके यहां सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि इंडिया को वन चाइल्ड पॉलिसी यूज करनी चाहिए, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, समस्या को समाधान करने के लिए सजेशन दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। तो सिंपल आप समझ लीजिए कि वास्तविक अर्थशास्त्र किसी भी समस्या की गंभीरता को बताती है, समस्या के मैग्नीट्यूड को बताती है, समस्या की आप कह सकते हैं उसकी जड़ को बताती है, उसके डेटा को देती है। लेकिन जब हम निदानात्मक अर्थशास्त्र की बात करते हैं, जब हम आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो ये समस्या के समाधान करने की बात करती है। तो यहां पे कुछ पॉइंट है जो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको समझ लीजिएगा कि वास्तविक अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण के अध्ययन करता है जो तथ्य एवं सांख्यिकी विश्लेषण पर आधारित है। यानी कि इसको हम सांख्यिकी मेजर पे आधारित है जिनकी सत्यता की जांच की जा सकती है। यानी कि सांख्यिकी डेटा के आधार पर, इकोनॉमिक एनालिसिस के आधार पर जिसको एनालिसिस किया जा सकता है, जिसकी सत्यता की जांच की जा सकती है, उसको बोलते हैं वास्तविक अर्थशास्त्र। वास्तविक अर्थशास्त्र बताता है कि समस्या क्या थी, क्या है, क्या होगी। ये जो समस्या है उसको बताने का काम करता है वास्तविक अर्थशास्त्र। यानी कि आप इसकी सत्यता की जांच कर सकते हो। और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या है? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र मूल्यगत निर्णय लेता है। मूल्यगत निर्णय, वैल्यू सजेशन, आप याद रखिएगा, मूल्यगत निर्णय, यानी कि मूल्यगत निर्णय लेने का काम केवल आदर्शात्मक या निदानात्मक अर्थशास्त्र करता है। इसका संबंध है कि समस्या क्या होना चाहिए, यानी कि ये मूल रूप से हमें बताता है कि समस्या क्या होनी चाहिए। इसका संबंध है कि समस्या क्या होनी चाहिए, यानी कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, महिला साक्षरता पर वृद्धि करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम एक निदान दे रहे हैं, एक समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए बिल्कुल सिंपल तरीके से कि जब भी अर्थशास्त्र किसी समस्या को बताती है या उसका सुझाव देती है, ये दोनों ही काम अर्थशास्त्र करती है। जैसा कि हमने आपको बताया अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों ही है, उसी तरीके से अर्थशास्त्र किसी समस्या का कोई मैग्नीट्यूड को भी मापती है
और उसको समाधान करने के लिए सुझाव भी देती है। तो जो अर्थशास्त्र केवल समस्या के बारे में बताए, समस्या क्या है, क्या थी, क्या होगी, तो वो है हमारा वास्तविक अर्थशास्त्र। और अगर अर्थशास्त्र में समस्या का समाधान किया जाता है तो वो हमारा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र कहलाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी।